नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय ऑफिसर में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है और कहाँ पर इसके यूज होते हैं, आज हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसकी डेफिनेशन है दोस्तों, वी यूज दिस टेंस to talk about action that are happening right now or are unfinished। यानी वैसे कार्य जो वर्तमान समय में चल रहे हैं या जो अनकम्प्लीट है, अनफिनिश्ड है, जो अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। यानी जो काम पहले चले थे वर्तमान भी जारी है और आगे भी जारी है, यानी अभी कंप्लीट नहीं हुए। तो इस प्रकार के जो एक्शन होते हैं वो होते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। आइए दोस्तों इसके अपन टाइमलाइन फ्रेम की बात करें तो अपन वर्तमान में यहाँ पर हैं, यानी इससे पहले जो चला था वो था भूतकाल और आगे चलेगा वो है फ्यूचर। लेकिन जो कोई काम वर्तमान में जारी है, जो कोई काम यानी वर्तमान में जारी है और जो पास्ट में चला था और आगे फ्यूचर में भी चलेगा, तो वो काम कौन सा हो गया, वो हो गया आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। यानी वर्तमान में तो वो जारी है, लेकिन काम कब चला था, काम कोई पास्ट में चला था लेकिन आज पूरा नहीं हुआ है, अभी पूरा नहीं हुआ है और आगे 2 दिन में पूरा हो सकता है, 5 दिन में, 10 दिन में, 1 महीने में, कब भी पूरा हो सकता है। तो इस प्रकार का जो एक्शन होता है वो होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। एग्जाम्पल की बात करें दोस्तों इसके, तो एग्जाम्पल है आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। यू आर लिस्टिंग टू मी, तुम मुझे सुन रहे हो। दोस्तों, ये जो टेंस है इसके जो फॉर्मूला या स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार से हैं कि इसके जो आपका पॉजिटिव सेंटेंस होगा तो उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद आपकी बी फॉर्म में होगी, बी फॉर्म में इसमें एम इज आर, और फिर वर्ब के साथ इसमें आईएनजी ऐड होगा, और उसके बाद अगर आपका कोई अन्य शब्द या और अदर वर्ड्स हैं तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे पॉजिटिव स्ट्रक्चर की बात करें दोस्तों इसके, तो जैसे आई एम प्लेइंग, शी इज रीडिंग, दे आर वर्किंग। अपन अगर इसके नेगेटिव स्ट्रक्चर की बात करें दोस्तों, तो इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से होगा, पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद आपकी बी फॉर्म यानी एम इज आर होगी, फिर नॉट, फिर वर्ब के साथ आईएनजी होगा। एग्जाम्पल की बात करें, ही इज नॉट, या अपन ऐसे कह सकते हैं कि इजंट स्लीपिंग। या और भी आप सेंटेंस ले सकते हो, जैसे आई एम नॉट प्लेइंग या सी इज नॉट रीडिंग। इस प्रकार के अन्य सेंटेंस भी आप लिख सकते हो। अपन इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें दोस्तों, तो इसका स्ट्रक्चर है एम इज आर यानी बी फॉर्म, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब के साथ आईएनजी, और फिर इसका एग्जाम्पल इस प्रकार से है, आर दे कमिंग, प्रश्नवाचक चिन्ह अंत में। तो देखिए इसका मेन यूज कहाँ पर होता है दोस्तों। इसका मेन यूज जैसे एक्शन हैपनिंग राइट नाउ, यानी इस प्रकार का जो कार्य जो अभी हो रहा है, अभी हो रहा है, वो एक्शन कौन सा हो गया, यानी राइट नाउ। जैसे लुक, देखो, इट इज रेनिंग, यानी इट इज रनिंग, ये बरसात हो रही है। प्लीज बी क्वाइट, शांत बैठो। आई एम वर्किंग, मैं काम कर रहा हूँ, यानी काम करते हुए वक्त वो कह रहा है कि तुम शांत बैठो, मैं काम कर रहा हूँ। तो ये क्या है, ये एक्शन ऐसे एक्शन है जो राइट नाउ यानी वर्तमान समय में वो कर रहा है, जिस समय वो कर रहा होता है कोई भी व्यक्ति, या उस समय कोई भी काम हो रहा होता है, वो होता है आपका एक्शन हैपनिंग राइट नाउ। बात करते हैं इसके टेम्परेरी सिचुएशन या एक्शंस की, तो जैसे कोई काम अस्थायी न हो, यानी अस्थायी कार्य हो जो वर्तमान में जारी हो, पहले से चला रहो और आगे भी वो जारी हो, लेकिन वो परमानेंट नहीं हो। जैसे आई एम स्टेइंग विथ माई फ्रेंड्स फॉर ए फ्यू डेज, यानी मैं अपने दोस्त के साथ कुछ समय के लिए या कुछ दिनों के लिए ठहरा। तो ये नॉट परमानेंट है, यानी परमानेंट कार्य नहीं है, अस्थायी कार्य है।
इसी प्रकार शी इज रीडिंग ए रियली गुड बुक दिस वीक, यानी इस सप्ताह वह वास्तव में क्या करेगी कि एक अच्छी किताब पढ़ेगी। ये भी क्या है, ये प्रोसेस भी अस्थायी है, यानी नॉट परमानेंट है, परमानेंट नहीं है। आइए दोस्तों चलते हैं आगे और कुछ इस टेंस के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों देखिए, इसके अपन एडवांस यूज की बात करें तो जैसे फ्यूचर या हैबिट्स, यानी हैबिचुअल जो भी काम होता है, किसी की हैबिट्स होती है, उस प्रकार के काम को दर्शाने के लिए भी इस टेंस का यूज किया जा सकता है। जैसे फ्यूचर प्लान पे, जैसे कोई आप फ्यूचर प्लान बनाते हो तो उस समय इस टेंस का भी यूज किया जा सकता है। आइए देखते हैं, वी यूज इट फॉर अरेंजमेंट्स वी हैव ऑलरेडी मेड, यानी इस प्रकार के अरेंजमेंट्स जो हम पहले बना के रखते हैं, किसी से मिलना जाना है, कहीं पर जाना है, कहीं घूमने के लिए जाना है, तो इस प्रकार के जो भी एक्शन होते हैं वो आपके होते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में होते हैं, और उस प्रकार के एक्शन को बोलते हैं फ्यूचर प्लान्स। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, आई एम मीटिंग द डॉक्टर टुमारो एट 10 AM। इट इज क्या है, ये प्लान है, एक पहले से बनाई हुई योजना होती है। इसी प्रकार आप घूमने के लिए भी कह सकते हो कि गोइंग आई एम गोइंग टू जयपुर। तो ये भी एक्शन कैसा हो गया आपका, ये भी आपका फ्यूचर प्लान हो गया, जयपुर टुमारो। अब देखिए, इसमें कुछ है एनिंग हैबिट्स होती है जिसमें आपको ऑलवेज मिलेगा। जैसे यूज टू शो इरिटेशन, यानी जल्लाहट दिखाने के रूप में इस टेंस का यूज किया जा सकता है। एग्जाम्पल पे देखिए, ही इज ऑलवेज लूजिंग हिज की, कि वह हमेशा अपनी चाबियों को खो देता है। तो इस प्रकार के जो एक्शन होते हैं इरिटेशन वाले, वो एक्शन होते हैं। आइए इस टेंस के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं दोस्तों। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे लुक फॉर दीज वर्ड्स टू आइडेंटिफाई द टेंस, यानी इस टेंस को अपन, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके द्वारा अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो सकता है। जैसे आपको सेंटेंस में दिख जाए नाउ या राइट नाउ, एट मोमेंट, एट प्रेजेंट, एट दिस टाइम, यानी करंटली, यानी अभी जो वर्तमान में चल रहा है। जैसे लुक, लिसन, एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हो, लिसन या लुक द बेबी इज क्राइंग, की बच्चा रो रहा है, या दिस वीक, दिस मंथ, टुडे। इस प्रकार के जो भी ये आपके टाइम फ्रेम वाले शब्द हैं, इनके द्वारा भी आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस से टेंस बता सकते हो कि इसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। इसके बारे में अधिक जानकारी दोस्तों आगे दोस्तों देखिए कि इसमें कुछ स्पेलिंग रूल्स होते हैं। तो वो क्या है, आईएनजी हम कब आईएनजी लगाते हैं तो वर्ब के साथ किस प्रकार से अपन उसको डबल कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, तो किस प्रकार से है। देखो, जनरल रूल क्या है कि ऐड आईएनजी, अपन आईएनजी इसमें ऐड करते हैं। जैसे वर्क का वर्किंग करते हैं, ऐसे ही प्ले का प्लेइंग करते हैं। लेकिन जिस वर्ब के अंत में ई हो, जिस वर्ब के अंत में ई हो, तो अपन क्या करेंगे, उस ई को हटाएंगे, ई को हटा के और आईएनजी ऐड करेंगे। जैसे मेक में अंत में ई है तो इस ई को हटा के और आईएनजी जोड़ दिया। इसी प्रकार राइट में ई है अंत में, तो ई को हटा के आईएनजी जोड़ दिया। इसी प्रकार अपन सीवीसी नियम को भी ध्यान में रख सकते हैं। जैसे सी का मतलब कॉन्सोनेंट, वी का मतलब वोवल, और सी का मतलब कॉन्सोनेंट। तो जैसे अपन क्या करेंगे कि ऐसे अगर सीवीसी होगा आपका कोई भी वर्ड, तो जो लास्ट लेटर होगा उसको अपन क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। क्या करेंगे, उसको डबल कर देंगे, यानी डबल द लास्ट लेटर। जैसे रन, रन को लास्ट लेटर एन है, उसको डबल करके आईएनजी लगाएंगे। सीट में, यानी डबल टी करके आईएनजी लगाया, तो लास्ट लेटर होगा उसको क्या करेंगे, डबल कर देंगे। और देखो, अगर वर्ब के अंत में आपको आई ई दिया गया है तो अपन आई ई को वाई में चेंज करेंगे और फिर आई एन जी जोड़ेंगे। जैसे डाई आपके सामने, तो आई ई को हटाया और उसकी जगह वाई रखे, फिर आई एन जी लगाएंगे। इसी प्रकार लाई है तो इसमें भी आई को हटाएंगे और फिर वाई रख के आई एन जी
ऐड करेंगे। आइए दोस्तों और अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं इस टेंस के बारे में। तो इसमें कुछ एक्सेप्शन भी है दोस्तों, जिनको स्टेटिव वर्ब्स कहा जाता है। वार्निंग क्या इसमें कि सम वर्ब्स आर नॉट यूजुअली यूज्ड इन कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें कुछ ऐसी वर्ब्स होती है जिसको हम कॉन्टिन्यूअस टेंस के रूप में नहीं रख सकते, यानी उसके आगे हम ing नहीं लगा सकते। तो वो वर्ब्स कौन कौन सी है वो देखते हैं। जैसे दीज आर कॉल्ड स्टेटिव वर्ब्स, यानी ये जो वर्ब्स हैं जिनके अपन ing नहीं लगा सकते, वो अपनी जगह सेम रहती है, उसको बोलते हैं स्टेटिव वर्ब्स। जैसे वर्ब्स कौन कौन से, फीलिंग्स, थिंकिंग और सेंस, यानी फीलिंग करने वाली वर्ब्स, सोचने वाली, और सेंस महसूस करने वाली, सेंस समझने वाली वर्ब्स वो होती है। तो देखो दोस्तों कौन सी है। जैसे डोंट से, इस प्रकार से मत कहो, आई एम नोइंग, इस प्रकार से मत कहो। कहना क्या है, इस प्रकार से कहेंगे अपन, आई नो हिम। क्या कहेंगे, आई नो हिम। कॉमन स्टेटिव वर्ब्स कौन कौन सी, जैसे देखिए लाइक, लव, हेट, वांट, नीड, नो, अंडरस्टैंड, बिलीव, रिमेंबर। इस प्रकार की जो वर्ब्स होती है वो वर्ब्स होती है आपकी स्टेटिव वर्ब्स होती है, या अपन ऐसा कह सकते हैं कि इनका अपन कॉन्टिन्यूस के रूप में ing लगा के इनका यूज नहीं कर सकते। तो दोस्तों ये थी आपके सामने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, किस प्रकार से इनका यूज होता है, कहाँ पर अपन इनका यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर हमारे द्वारा आपको पढ़ाई गई वीडियोज, बताई गई बातें आपको अगर अच्छी लग रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए और इसको अपने दोस्तों